गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम फ्रेमिंग क्वेश्चन का पार्ट 4 में पढ़ेंगे। पार्ट 4 में सबसे पहले वाई। मैंने उससे पहले आपको 4 WH वर्ड के प्रयोग करना बताया था। हूँ का, हूँ उसका, हुम का और वेयर का मैंने आपको बता दिया। अब हम पढ़ रहे हैं वाई। वाई का मतलब होता है क्यों। वाई का मतलब क्या होता है? क्यों, किस लिए। इसका मतलब होता है क्यों। तो इसके लिए ये बहुत आसान है, इसमें ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती आपको दिमाग लगाने की। वाई से क्वेश्चन आरंभ करो। सबसे पहले अपन वाई से क्वेश्चन आरंभ ये मैंने कर दिया। उसके बाद आप सबको हेल्पिंग वर्ब। तो सबसे पहले आप ये देखो, ये वर्ब कौन सी फॉर्म में है? सेकंड फॉर्म में। तो सेकंड फॉर्म में अपन हेल्पिंग वर्ब क्या लेते हैं? डिड का। किसका लेते हैं? डिड का यूज करते हैं। तो वाई डिड। अब मैंने बताया इसके बाद है जो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद वाला अपन पूरा सेंटेंस ऐसे कैसे हटा देते हैं। तो यहाँ पर अपने देखेंगे वाई डिड। आई वेंट टू स्कूल टू टीच द स्टूडेंट। मैं स्कूल गया। क्यों गया? बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो इसका क्या? आई डिड, वाई डिड टू स्कूल। तो इसमें अब इसको यू को चेंज कर दो यू में। आई को किस में चेंज कर देंगे? यू में। तो क्या बन गया? वाई डिड यू। अब इसको सेकंड फॉर्म में, तो इसको कौन सी फॉर्म में चेंज कर देंगे? गो में। फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर देंगे। तो वाई डिड यू गो टू स्कूल? टू स्कूल, मैं स्कूल क्यों गया। उसके बाद इसके बाद को पूरे सेंटेंस को हटा देते हैं। यानी कि मैंने लिख रखा है यदि वाक्य के बीच में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, इसके बाद यदि कोई चीज होती है तो उसको हम पूरी की पूरी को हटा देते हैं। तो जैसे वाई, वाई का मैंने वाई लिख दिया क्योंकि वाई से क्वेश्चन शुरू कर रहे थे। फिर ये सेकंड फॉर्म है, ये पास्ट टेंस की सेकंड फॉर्म है। तो पास्ट टेंस की सेकंड फॉर्म है तो पास्ट टेंस आपको हर बार बताता हूँ कि डिड का यूज करते हैं। तो हमने डिड का यूज किया, आई को यू में कन्वर्ट कर दिया। फिर इसकी फर्स्ट फॉर्म की हमने तो गो कर दिया। टू स्कूल, मैं स्कूल क्यों गया? तो टीच द स्टूडेंट, बच्चों को पढ़ाने के लिए गए। तो बाद का जितना भी वाक्य है इनको हम सबको हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं सेंटेंस में से। इसको हमने रिमूव कर दिया। नेक्स्ट है आपके आई वेंट टू हॉस्पिटल बिकॉज आई वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर। तो बच्चों वही वाई से क्वेश्चन शुरू करो सबसे पहले, क्योंकि ये चीज आपके एग्जाम में दी हुई आती है कि आपको क्वेश्चन किससे प्रारंभ करना है। वाई से क्वेश्चन किया, फिर सेकंड फॉर्म में डिड का यूज कर दो, आई को यू में बदल दो। तो वाई डिड यू टू हॉस्पिटल? टू हॉस्पिटल, फिर क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा दो। बाकी इस वाले भाग को आप रिमूव कर दो तो आपका सेंटेंस पूरा हो जाएगा। उसी प्रकार वी वर्क हार्ड टू पास, वाई से क्वेश्चन आरंभ करो। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म है डू, वी को यू में चेंज कर दो। तो वाई डू यू वर्क हार्ड, और टू के बाद वाली चीज को आप हटा दोगे तो हम पर्सनल चिन्ह लगा देंगे। तो बच्चों वाई से क्वेश्चन बनाने का यही सबसे बेटर तरीका होता है। सिर्फ आप जानो डब्ल्यू वर्ब के बाद ये जानो टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बाद कुछ भी हो उसको आप वाक्य में से हटा दो और पूरा वाक्य अकॉर्डिंग टू रूल्स के हम इस सेंटेंस को फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो बच्चों इसके साथ हम स्क्रीनशॉट लो आप लोग, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट है व्हेन। व्हेन का मतलब है जब या कब। जब या कब इसका अर्थ होता है, यह हमेशा समय सूचक को इंडिकेट करता है। बच्चों जानना, जब भी व्हेन का यूज हो, व्हेन से अपन क्वेश्चन बनाना हो तो हमेशा क्वेश्चन में समय सूचक शब्द 101% दिया गया होगा। बस आपको वही समय सूचक शब्द कैच करना है कि वह समय सूचक शब्द क्या दिया गया है। तो कुछ समय सूचक शब्द में बता देता हूं आपको। घड़ी का समय भी एक समय सूचक शब्द होता है। दिन, दिनों के नाम, महीनों का नाम, ईयर्स, ये 2015, 2020, ये सब क्या है? ये सब किसको इंडिकेट करते हैं? टाइम को इंडिकेट करते हैं। बस आपको क्वेश्चन में ये देखना है, ये रूल्स लिखे हुए हैं, इन रूल्स को फॉलो करो और बाकी ये नियम मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि हम सबसे पहले देखते हैं कि व्हेन, ये आपके एग्जाम में दिया हुआ आएगा। व्हेन से अपन पर्सन बनाना है तो इसमें देखो समय सूचक शब्द ये दिख गए, मुझे आपको भी दिख गया होगा, एट 11 o'clock। ये क्या है? आपका समय सूचक। इसको आप किस में कन्वर्ट कर दो? व्हेन में कन्वर्ट कर दो। हमने व्हेन में कन्वर्ट कर दिया था, इसको वाक्य से रिमूव कर दो। बचा क्या? ये वाक्य। ये वाक्य आपको उतारना है। कैसे उतारना है? सबसे पहले
टेंस देखो, तो ये एस आ रहा है तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस हुआ। तो प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस में हेल्प में कौन सी यूज करते हैं, डू या डज। तो यहाँ पर सीता सिंगुलर है तो डज का यहाँ पर यूज हो जाएगा, डज सीता स्लीप, लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा। इस प्रकार हम इसका बना सकते हैं। दूसरे में देखो टाइमिंग, बस टाइमिंग के पहुंचना आपको, ये रही आपकी टाइमिंग, इसको पकड़ लो। ये दिल्ली भी आप छोड़ो, सिर्फ 8-7 AM ये टाइमिंग है आपकी, इसको पकड़ लो। बाकी इसको आप किस में कन्वर्ट कर दो, वैन में कन्वर्ट कर दो। जो ये वैन में कन्वर्ट हो गई तो समझ लो आपका क्वेश्चन भी बन गया। तो ये एस आ रहा है, वही सिंपल सेंटेंस है। वैन डू द बीकानेर मेल एक्सप्रेस मेल रीचेज, तो रीच हो जाएगी REACH, दिल्ली। क्वेश्चन मार्क चिन्ह आप लगा सकते हो। तो मैं जहां तक समझता हूँ बच्चों आपके समझ में आ गया होगा कि वैन का प्रयोग कब होता है। नेक्स्ट सेंटेंस है टाइम देखो, बस टाइम को फोकस करना है। इन द मॉर्निंग ये टाइम है आपका, इसको आप कन्वर्ट कर दो वैन में, तो ये लो मैं वैन में कन्वर्ट कर देता हूँ। बस बन गया सेंटेंस आपका वैन। सेंटेंस पहचानो, प्रेजेंट सिंपल का है तो प्रेजेंट सिंपल का ले लो, तो डू लगा दो, यू को आई में चेंज कर दो, तो व्हेन डू आई टेक का टेक रहने दो, यह क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार आपके व्हेन से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो बच्चों जहाँ तक मैं समझता हूँ आपके क्वेश्चन बनाने समझ में आ गए होंगे। और स्क्रीन शॉट के साथ एक और पॉइंट पढ़ते हैं जो बहुत सिंपल है। हाँ, तो विच का प्रयोग 2 टाइप्स का होता है, एक सब्जेक्ट के रूप में होता है और एक ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। तो आपको विच का प्रयोग करने के लिए ज़्यादा जरूरत नहीं है, आपको सब्जेक्ट के रूप में करना अपन को। तो सबसे पहले सब्जेक्ट जैसे सुमन इज द मोर ब्यूटीफुल ऑफ द गर्ल्स, तो अपन को यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है अपना, ये हटा दो आप। तो बस क्या बनेगा, विच ऑफ द 2 गर्ल्स, तो विच ऑफ द 2 गर्ल्स इज मोर ब्यूटीफुल, बस। तो आंसर हो जाएगा सुमन। विच ऑफ द 2 गर्ल्स इज द मोर ब्यूटीफुल, कौन सी 2 लड़कियां सबसे ज्यादा सुंदर है, सबसे ज्यादा सुंदर है। अनीता इज द यंगेस्ट ऑफ ऑल द गर्ल्स, अनीता, तो विच आ गया। तो अब इस बार ऑफ ऑल द गर्ल्स, ऑफ ऑल द गर्ल्स इज द यंगेस्ट, ये आपका हो जाएगा, ये आपका इसमें बन जाएगा। आगे ऑब्जेक्ट के रूप में अपन बनाते हैं। ऑब्जेक्ट जैसे कि आई लाइक मोस्ट मैंगो मोस्ट, तो अपन इसको बना सकते हैं विच, विच अपने बना दिया। तो मैंगो क्या फ्रूट होता है, विच फ्रूट, फ्रूट बनते हैं विच, प्रेजेंट सिंपल है, विच फ्रूट डू यू लाइक मोस्ट, तो आपका आंसर हो जाएगा मैंगो। और आई लाइक द रेड शर्ट मोस्ट, तो इसमें विच, अब इसमें क्या आ जाएगा, इसमें जैसे आपने इसमें मोस्ट हटाया, इसमें विच फ्रूट इज शर्ट, तो विच शर्ट, तो क्या आ जाएगा, विच शर्ट, विच शर्ट डू यू लाइक, डू यू लाइक मोस्ट। तो इस प्रकार से आपका सेंटेंस बन जाएगा। तो बच्चों जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ आपके समझ में आ गया होगा। फिर भी हम इसके लेके पार्ट 5th में पढ़ेंगे। आज यही आपका फैमिली क्वेश्चन का पार्ट 4th खत्म हो चुका है। अब नेक्स्ट अपन कल इसकी तैयारी करेंगे। थैंक यू।